चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें कहा गया है कि यदि ए बी का सबसेट है देन सी माइनस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ एक समस्या आती है कि सी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हमेशा ये प्रश्न टीचर के मन में, बच्चों के मन में, या कोई भी रीडर जो पढ़ रहा है इस क्वेश्चन को, सी की कॉन्सेप्ट मन में आती है कि सी के बारे में क्या करें। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे इसको डील करते हैं। हम लोग जो प्रूव करने वाले मैटर उसी को लेकर चलते हैं एक पार्ट। तो करते हैं प्रूफ ऑफ फाइव। आप ऐसा कीजिए, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। आप देखेंगे कि x जब c माइनस बी का मेंबर है तो इसका मतलब है कि x c में होगा लेकिन x b में नहीं होगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x c में होगा लेकिन x b में नहीं होगा। अब आप देख रहे हो यहां से कि a b का सबसेट है। गिवन a इज ए सबसेट ऑफ b। इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि y को एलिमेंट a में है इसका मतलब है कि y b में भी होगा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी यदि हमारा y b में है, y a में है तो y b में होगा ही होगा। तो आप देखिए कि x b में नहीं है। चूंकि x b में नहीं है, अब आप देख रहे हैं कि a b का सबसेट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b। तो आप कह सकते हैं कि x क्या है, x a b में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a b का सबसेट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, x b में है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसके जगह कर सकते हैं बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि यहां पर आप इस रिजल्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो। इसमें किसी तरह से कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको विचार करना है। क्योंकि एग्जाम्पल से भी इसको दिखा सकते हैं। तो आप तुरंत कह सकते हो x डजंट बिलोंग्स टू a, सॉरी x डजंट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू c माइनस a। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x जब c माइनस b का मेंबर है तो x c माइनस a का भी मेंबर होगा। यानी देयरफॉर c माइनस b इज नॉट ए सबसेट ऑफ, सॉरी c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a। इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल सक्षम है कहने के लिए, क्योंकि a और b के बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये प्रॉपर सबसेट है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट का एलिमेंट a में है वो b में भी होगा, क्योंकि b में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है a में हमारे पास 3 एलिमेंट है और b में 4 एलिमेंट है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी कहा जाता है। इस लॉजिक के आधार पर इस तरह को यहाँ दिया गया है। तो हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की। हमेशा हर पहलू विचार करेंगे, क्योंकि लॉजिक्स में बिल्कुल हर पहलू विचार करना पड़ता है। यदि एक छोटा सा ही पार्ट सही है तो उसको आप लेकर के आधार बना करके आंसर दे सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। 6 में कह रहा है एज्यूम पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी आपस में बराबर है। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि मान लेते हैं कि हम पावर सेट ए ले रहे हैं, क्योंकि दिया ही है पावर सेट ए और पावर सेट बी बराबर है, तो साबित करना है कि ए और बी बराबर है। तो चूंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ के माध्यम से करना है, एग्जाम्पल से आप नहीं कर सकते हो, चूंकि आप प्रूफ कहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि लेट सेट x
सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि पावर सेट किसी भी सेट का वह सबसेट का समूह है जो हमारे दिए हुए सेट के पावर सेट निकालना है। दिस इज बिलोंग्स टू दिस, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स व्हाट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी ये साबित हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है ए का मेंबर बनेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप ए को तैयार करेंगे। मान लीजिए हमारा एक्स है और वाई है मान लीजिए। अब आप पावर सेट बनाने चाहेंगे, पावर सेट ऑफ ए तैयार करेंगे, तो आपका क्या बनेगा? ए एक्स बनेगा और वाई बनेगा और सेट इटसेल्फ होगा और नल सेट होगा। ये आपका पावर सेट का डिफिनेशन है। इस आधार पर आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि जब एलिमेंट हमारा सेट कंटेनिंग एक्स है, पावर सेट में है, वो यहाँ दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्स जो एलिमेंट है वो ए का मेंबर जरूर होगा। तो इस हिसाब से हम कहने जा रहे हैं कि दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आप देख रहे हो कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट बी बराबर है, फिर आप उस तरह से कर लीजिए। अगेन उसी एक्स को आप दोबारा ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, तो आप कह सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी या दोनों ही सेट को आप कंबाइन करेंगे, दोनों को यदि कंबाइन आप करेंगे तो देखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पर क्या है कि ऑल्सो कहने से हमारा सबसेट का बोध होता है, लेकिन यदि आप इक्वल सेट का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर कहा ही गया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमारा ए इज इक्वल टू बी भी होता है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक्स का एलिमेंट जो ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी के बारे में हम कह सकते हैं कि यस ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमको खुद ही ढूंढना है और खुद ही उस जगह पहुंचना है। इसलिए आप कह सकते हो कि x belongs to a, x belongs to a if and only x belongs to b, ऐसे भी कह सकते हो। therefore a is equal to b, आप इस तरह से कंक्लूजन दे सकते हो। तो ये हमारा लॉजिकल प्रूफ है। इस प्रूफ पर आप विचार करेंगे और हमेशा प्रॉपर जस्टिफिकेशन देकर ही आंसर देने का प्रयास करें। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 5 कर लिए हम लोग, 6 कर लिए, अब 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए एंड बी। क्या ये सही है या नहीं है, इसको विचार करना है, जस्टिफाई कर देना है। अब आप इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस सी सॉल्यूशन। लेट ए इज इक्वल टू, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट हमारा 1 है। बी में एक एलिमेंट ले लीजिए 2, बी में एक एलिमेंट 2 ले लीजिए। अब आप पावर सेट ए का बनाइए, तो पावर सेट ए हमारा बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ एंड नल सेट। ये हमारा पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह से पावर सेट ऑफ बी बनाइए, तो पावर सेट ऑफ बी बनेगा सेट इटसेल्फ एंड नल सेट। अब आप दोनों का यूनियन ले लीजिए, दोनों का यूनियन लीजिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ए ले लिया, दोनों का यूनियन आप लेंगे तो आपका आ जाएगा सेट 1 सेट 2 एंड नल सेट, चूंकि रिपीट नहीं होगा। इस तरह से हमारा यूनियन आ गया। ये लेफ्ट साइड को आप प्राप्त कर लिए। अब आप राइट हैंड साइड की ओर चलिए, तो राइट साइड में चलेंगे, राइट हैंड साइड की ओर, तो हमारा कह रहा है
पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो पहले आप ए यूनियन बी तैयार कीजिए, यानी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ए क्या है? ए यूनियन बी हमारा है 1 2, इसमें एलिमेंट आएगा 1 2, यानी आप इसका पावर सेट बनाने जा रहे हैं। इसको हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं। ए यूनियन बी आपका हुआ सेट हैविंग एलिमेंट 1 and 2, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड दोज ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। अब आप पावर सेट बना दीजिए, तो इसका मतलब हुआ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका बन जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। सिंगलटन सेट होगा पहले, 2 सेट इटसेल्फ होगा, और हमारा एक नल सेट होगा। अब आप देखिए कि इसमें जो एलिमेंट हैं सेट 1 कंटेनिंग 1 कंटेनिंग 2 1 2 एंड नल सेट। अब दोनों ही सेट को आप देखिए क्या दोनों सेट बराबर है क्या, तो क्लियर वे भी पता चल रहा है दोनों सेट बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगलटन सेट 1 है, यहाँ भी है, यहाँ सिंगलटन सेट 2 है, यहाँ भी है, यहाँ नल है, ये नल भी है, लेकिन यहाँ पर 1 2 है जो यहाँ नहीं है। तुरंत कह सकते हैं क्लियरली पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा जो कहना था, क्या ये सही है? ये कहना क्या होगा? गलत होगा, इसलिए नोट कर दिया, ये गलत है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है so that for any set A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। ये आपको दिखाना है कि so that for any set A and B, set A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। इस पर आप देखिए, पहले विचार कीजिए, फिर आपस में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे काम करते हैं। तो आप देखिए कैसे करना है, इस पर ध्यान दीजिए। A is equal to A intersection B union A minus B। अब आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, विचार करते हैं। हम राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव कर जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब आप इसको गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड दोज ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, सॉरी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो आप कह सकते हैं यहां से कि ए माइनस बी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए में हो भी सकता है
तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए दोनों ही स्टेटमेंट को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ए का हो रहा है, माने इंटरसेक्शन का हो रहा है, तो आप कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आप कर सकते हो। माने प्रॉपर्टी आप लिख दिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बी का एलिमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है, तो आप कर सकते हो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है, इसको आप यू दिखा सकते हो। अब ए और यूनिवर्सल सेट का यदि डिफरेंस कॉमन लेंगे तो आपका सेट यही आएगा। देयरफॉर ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये एलएचएस आ गया, देयरफॉर इस तरह से आप इसको प्रूफ दे दिए। दूसरा पार्ट यहां पर है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ऐसे दिखा देते हैं बी माइनस ए का मतलब हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह से आप ट्रांसफर कर दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक उस तरह से आप आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। एट द सेम टाइम दिस इज यूनिवर्सल सेट, तो आप कह सकते हो कि दिस इज ए इंटरसेक्शन दैट्स इन सिमिलर मैनर, इसको आप दिखा सकते हैं, प्रूफ होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और आगे के प्रश्न को।